ध्यान के जरिए हम खुद को समझ सकते हैं। खुद की पहचान हो गई तो सब कुछ जान लिया। लेकिन हमारी सबसे बड़ी परेशानी ये है, हम खुद को नहीं पहचान पाते क्योंकि हमारे अंदर में संसार बसा हुआ है। और हमारे अंदर जो संसार बसा हुआ है उसका सबसे बड़ा कारण है हम हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और जो सोचते हैं हम उसी का ध्यान करते रहते हैं। थोड़ा विचार करो कि जो हम हैं वो हमें पता चल जाए और हम उसी चीज का ध्यान करें जो हमारे लिए जरूरी है, तो फिर ये तो सोने पे सुहागा हो गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और जो सोचते हैं उसी का ध्यान करते हैं और वही ध्यान हमारी पहचान बन जाता है क्योंकि हम उसी अनुसार तो कार्य करते हैं। यदि हम हर वक्त विषय वासनाओं के विषय में सोचेंगे तो ध्यान विषय वासनाओं में ही पड़ा रहेगा और फिर हमारी प्रवृत्ति वैसी ही बन जाएगी। इसी तरह यदि हम परमात्मा का ध्यान करें और परमात्मा का ही सुमिरन करें तो हमारी अंतर की स्थिति कैसी हो जाएगी, वो भी परमार्थिक हो जाएगी। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं समझा रहा हूं, बिल्कुल सरल तरीका है। जैसा हम भोजन खुद को देंगे खाने के लिए वैसा ही हमारा शरीर बनेगा। जैसे ही हम अपने मन को खाने का भोजन दे रहे हैं वैसी ही हमारी प्रवृत्ति बन रही है। लेकिन हम इसका चाहते बिल्कुल उलट हैं। हम चाहते हैं कि हम एक अच्छे सत्संगी बन जाएं, अच्छे नामधारी बन जाएं, अच्छे सेवादार बन जाएं, अच्छे माता पिता बन जाएं, लेकिन हम काम इसके बिल्कुल उलट करते हैं। तो फिर कैसे होगा? लोग चाहते हैं कि हम जब तक चाहें तब तक हमारा ध्यान गुरु के स्वरूप का ध्यान करता रहे और नाम मन जपता रहे, जिससे दुनिया की ओर से ख्याल निकलकर परमार्थ की ओर हमारी चढ़ाई हो। लेकिन वो काम इसके बिल्कुल उलट करते हैं। वो सारा दिन और सारी रात, मैं कहता हूं हर वक्त 24 घंटे संसार के काम करते हैं और संसार के बारे में सोचते हैं। जब संसार के काम करते हैं, संसार के बारे में सोचते हैं, तो फिर जो सोचते हैं उसी का हम ध्यान करते हैं। फिर ध्यान भी हम संसार का करते हैं। तो फिर जब सुमिरन करने बैठते हैं, इसीलिए हमारा सुमिरन नहीं बनता क्योंकि सुमिरन करते समय हमारा ख्याल बहिर्मुखी हो जाता है। देखो, शब्द में मरो तब सुरत जागेगी, तब सुरत शब्द को जानेगी। अब सुरत जब जागेगी तब निरत देख पाएगी। भाई, सुरत का काम क्या है? सुनना। और निरत का काम क्या है? देखना। अब ना सुरत सुन पाती है ना ही निरत देख पाती है, फिर वो कहां जाए? कहां जाए भाई? कैसे ढूंढे शब्द को और कैसे ढूंढे परमात्मा को, जबकि शब्द मिला हुआ है लेकिन ये हमारे लिए वर्णात्मक हो जाता है। कहा है ना, शब्द बिना सुरत आंधरी, कहो कहां को जाए। अब उसे कोई द्वार पता हो, कोई ठिकाना पता हो तब तो वहां जाए, पता ही नहीं है। अब जो पता है वो हमारे लिए कुछ कारगर सिद्ध नहीं होता। पूरे वक्त का गुरु मिला हुआ है, नाम दान मिला हुआ है, लेकिन नाम के साथ प्रीति नहीं है। क्यों नहीं प्रीति बढ़ रही है? क्योंकि गुरु के साथ प्रीति नहीं है। अब गुरु के साथ प्रीति क्यों नहीं है? क्योंकि गुरु हमें आम इंसान नजर आता है। हमें गुरु से वो मोहब्बत नहीं होती जो होनी चाहिए। क्यों नहीं होती? क्योंकि हम दुनिया का ख्याल करते हैं, दुनिया के बारे में सोचते हैं। अरे, अगर शब्द के बारे में सोचा जाए तो गुरु के बारे में सोचोगे। जब गुरु के बारे में सोचोगे, गुरु से प्रेम बढ़ेगा, तभी तो ध्यान बढ़ेगा। अब ध्यान कैसे किया जाता है पहले ये सोचो, और मैं ध्यान करने का तरीका समझा रहा हूं। सबसे पहले एक सरल से आसन पर धरती पर बिछाकर आसन को बैठो चौकड़ी मार के, और फिर आंख बंद करो और सबसे पहले अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। अगर मन भटक रहा है और श्वास पर ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा है तो फिर जो सबसे प्रिय है हमारे लिए, हमारे गुरु के स्वरूप को आज्ञा चक्र पर यानी कि सहस्त्रदल कमल पर देखने की कोशिश करो और ध्यान यहां जमाने की कोशिश करो और सोचो जो श्वासें हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, ये वर्तमान अवस्था है। इस वर्तमान अवस्था में गुरु के स्वरूप के साथ जितना अधिक जुड़ सकते हो उतना अपने आप को जोड़ो। यानी कि संसार का हिस्सा
बनने की बजाय गुरु का हिस्सा बनो। गुरु चूंकि परमात्मा स्वरूप है, इसीलिए गुरु का ध्यान करते हुए हमारी जो चेतना है वो संसार से नहीं उलझेगी, न विषय वस्तुओं का ध्यान करेगी, वो ऊपर की ओर उठेगी। और जितनी देर ध्यान कर सकते हो उतनी देर गुरु का ध्यान करो। बस अपनी चेतना को यहाँ रोकने की कोशिश करो जिससे वो नीचे ना उतरे। हमारा मन बहिर्मुखी होने लगता है थोड़ी ही देर में, लेकिन हमें इस वर्तमान अवस्था से अपने आप को बिल्कुल नहीं अलग करना है। यदि इस वक्त कोई ख्याल मन में आता है, कोई चिंता मन में आती है, तो पल भर के लिए ये मन में दृढ़ विश्वास रखो कि इससे बड़ी कोई भक्ति संसार में नहीं है जो हम कर रहे हैं। और संसार का कोई ऐसा भी व्यक्ति या जीव नहीं है जो हमारा इस समय हित करे, और न कर सकता है। ये सबसे उत्तम और सबसे अच्छा समय है जो हम ये कर रहे हैं। इसलिए इस पर पूर्ण दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ वर्तमान क्षण जो हमारे साथ गुजर रहा है उस वक्त सिर्फ गुरु के स्वरूप का ध्यान करना है। कोई चीज दिमाग में आए तो उसे जाने दो, उसका पीछा नहीं करना है। अपने ध्यान को मजबूती से पकड़ के रखना है जिससे हमारा ध्यान ऊपर की ओर उठे। तनिक भी गलती हो गई तो ध्यान तुरंत नीचे की ओर आ जाएगा। जिस फर्श पर हमने आसन बिछा रखा है ना, धरती के अंदर इतनी शक्ति है वो हमें बहुत नीचे की ओर खींच लेती है। समझिए, धरती में बहुत ताकत है, वो इतनी ताकत है कि हमारे विचारों को तुरंत नीचे की ओर खींच लेगी। हमें अपने ख्याल को ऊपर उठा के रखना है, और वो जब ही होगा जब स्वरूप के साथ ध्यान जुड़ा रहेगा। इस तरह ध्यान करते समय हमारे अंतर में भावनाएं उत्पन्न होती हैं, विचार उत्पन्न होते हैं। आप ध्यान से एक बात विचार करो कि कौन सी भावनाएं, कौन से विचार हमारे अंदर पनप रहे हैं। अगर परमार्थ के हैं, गुरु भक्ति के हैं, ऊपर के हैं, जैसे कहा जाता है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन रूहानी मंडलों के विषय में है तो बहुत अच्छी ख्याल है। और यदि ये नीचे की ओर है, विषय वासनाओं की ओर हमें लिए जा रहा है, जैसे घर परिवार की शक्लों की ओर, कारोबार की शक्लों की ओर, खुद को कोई रोग लगा है इस ओर, या कोई कार्य करना है उस चिंता की ओर, तो जो ये भावनाएं हैं इन्हें समझो। यदि संसार की भावनाएं हैं तो इनसे दूर रहो, उस तरफ ध्यान ना दो। और यदि ये भावनाएं परमार्थ की ओर ले जा रही हैं तो ही इनके साथ जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये भावनाएं हमें अपने आप वहां ले जाएं तो ले जाएं। जैसे माना गुरु के स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं और हम नाम जप रहे हैं, अब हम सहज दल कमल से ऊपर चले यानी त्रिकुटी की ओर, तो त्रिकुटी की ओर सोचने की जरूरत नहीं है। भावनाएं त्रिकुटी के बारे में सोचने लग जाएंगी कि हम त्रिकुटी पे ये महसूस करते हैं, या हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। या त्रिकुटी से आगे चले, माना भंवर गुफा के दरवाजे पे खड़े हैं, अब इसका जो दरवाजा है इतना संकीर्ण क्यों है, इसमें कैसे प्रवेश होगा। ये भावनाएं देखो पारमार्थिक हो गई। और दूसरी तरफ सांसारिक, ये तो आप जानते ही हैं, ना सांसारिक भावनाओं के साथ जुड़ना है ना पारमार्थिक भावनाओं के साथ जुड़ना है। सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल सचेत होकर अंतर्मुख ध्यान करके गुरु के स्वरूप के साथ जुड़े रहना है। बस ये करना है, अपनी भावनाओं से ऊपर उठना है। अक्सर यही होता है कि हम भावनाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं और हमारा ख्याल बहिर्मुखी हो जाता है, ध्यान ऊपर नहीं चढ़ पाता। ध्यान ऊपर अपने आप चढ़ेगा। मैंने कहा सिर्फ वर्तमान में अपने आप को केंद्रित रखो, अपने आप भावनाएं ऐसी आएंगी जो हमें अपने आप ऊपर ले जाएंगी। लेकिन हमें स्वयं से ये निष्कर्ष नहीं निकाल लेना है कि ये दूसरा या तीसरा रूहानी मंडल है। अपने आप जब सुमिरन चल रहा है, गुरु के स्वरूप का ध्यान है, सहज दल कमल पर है, त्रिकुटी पर आए और अपने आप सुमिरन बंद हो गया, भजन पर बैठने की आवश्यकता भी नहीं होती। समझिए, बहुत से लोग करते क्या है कि सुमिरन से हटेंगे तब भजन करेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका ध्यान पक चुका है, उन्हें आसन बदलने की जरूरत नहीं होती। वो त्रिकुटी पर आते आते उनका सिमरन बंद हो जाता है और ध्यान पूरी तरह से गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ जाता है। जब गुरु के स्वरूप के साथ
ध्यान जुड़ जाता है तब गुरु का जो स्वरूप है वो शब्द की शक्ल अपने आप इख्तियार कर लेता है। अब गुरु का स्वरूप शब्द की शक्ल कैसे इख्तियार करता है? वो धुन के रूप में इख्तियार कर लेता है, शब्द के प्रकाश के रूप में इख्तियार कर लेता है अपने आप, बगैर कानों में अंगूठे डाले, बगैर किसी तरह आसन को बदले हुए भी ये शब्द धुन प्रकट हो जाती है। लेकिन करना सिर्फ इतना है, ध्यान को मजबूती के साथ जमा के रखना है। ये भावनाएं जो है ना, इनके साथ लिप्त नहीं होना है, चाहे पारमार्थिक हो और चाहे सांसारिक। जो हमारे अंदर भावनाएं पैदा हो रही हैं वो भावनाएं कैसी हैं, थोड़ा सा ये विचार करने की जरूर आवश्यकता है। उन भावनाओं में करुणा है, प्रेम है, क्षमा है, भक्ति है या कुछ और, क्रोध है, अहंकार है, वासना है या कुछ और, ये सोचने की कोशिश करनी है। थोड़ा विचार है और कुछ नहीं। जब हम ध्यान कर रहे हैं और हमारे अंदर कोई भावना उत्पन्न हुई, आप वो देखें, ये प्रेम की भावना है, करुणा की भावना है, सौहार्द की भावना है या क्रोध की, जिसके साथ हमारा कोई वैर हुआ, कोई बात हुई, वो बात ध्यान आ गई और हम क्रोध करने लगे। हमें ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है। पहले तो जो निषेध है उस तरफ ध्यान नहीं देना है, और जो भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं अगर परमार्थ की ओर भी हैं तो ये ध्यान देना है कि यदि उसके अंदर भी कहीं कड़वाहट है तो भाई उसे भी चेंज करना है, बदलना है। उसमें प्रेम की भावना लानी है, भक्ति की भावना लानी है, करुणा की भावना लानी है, जिससे हमारा ध्यान प्रेम पूर्वक हो। कहते हैं ना, प्रेम से ध्याइए, ऐसे नहीं, बड़े प्रेम प्यार से ध्याइए गुरु के स्वरूप को। इस तरह की भावनाएं, और यदि कुछ गलत हुआ है, चाहे हमने किया है या किसी और ने हमारा दिल दुखाया है और याद आता है, उसे क्या करो? क्षमा करो, क्षमा करो। क्षमा से बड़ा कुछ नहीं है, ध्यान रखिए, क्षमा करो। क्षमा करने से तुरंत शांति प्राप्त होती है, समझिए आप। अब वर्तमान समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना। और ये जो समय जो हम ध्यान में बिता रहे हैं ये तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस समय को किसी अन्य चीज के साथ साझा ना करें। आपका जो लक्ष्य है, हमारा जो लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है? ये जीते जी मुक्ति प्राप्त करना, यानी कि इस शरीर के बंधनों से अपने आप को निवृत्ति प्राप्त कराना, और इसके लिए शब्द में समाहित होना है। हमारी सूरत जैसे ही शब्द में समाहित होगी, शब्द हमारे अंदर है लेकिन हमारी सूरत उसके अंदर समाहित नहीं है, इसीलिए सूरत कुछ सुन नहीं पाती और ना ही सूरत कुछ देख पाती है। भाई सूरत की जो सुनने की शक्ति है, जब वो सुनेगी तभी तो सूरत के द्वारा निरत जागेगी, ना निरत कुछ देख पाती है। कहां कहां को जाए, कहीं नहीं जा पाती, वो तो यहीं रहती है 24 घंटे, इसी 84 के बेड़े में पड़कर दुख भोगती है। तो हमारा लक्ष्य तो बहुत बड़ा है और काम हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अब आप समझिए, क्या इस तरह से कोई पगार देगा? कोई पगार नहीं देगा। क्या शब्द धुन सुनाई देगी? क्या रूहानी मंडलों की सैर कर सकोगे? क्या अपने अंतर में जाकर उस शिवालय को, उस परमात्मा को, उस नारायण को, उस हरि को, उस शब्द को, उस गुरु को ढूंढ पाओगे? बहुत बड़ा लक्ष्य है भाई, छोटा मोटा लक्ष्य नहीं है। सोचा थोड़ा सा सुमिरन कर ले, काम बन जाएगा। अरे ऐसे काम बनता तो बन चुका होता, काम नहीं बनने वाला भाई। बड़े बड़े संत महात्मा भी पूरी तरह से ध्यान करने में सफल नहीं हो पाते, इसीलिए वो जहां कल थे वहीं आज हैं। और जो लोग ध्यान को पका लेते हैं भाई, उनके लिए सब कुछ सरल हो जाता है, सार्थक हो जाता है। और ये जो कुछ भी करना है बड़े सुखी, खुशी और उत्साह के साथ करना है। अपने उत्साह में कमी नहीं लाने देनी। इससे बड़ा कोई सुख नहीं है, इससे बड़ी कोई खुशी नहीं है। ध्यान रखिए, चाहे सारा दिन कुछ भी करते रहो, कितनी मौज मस्ती बाहर जाके कर लो, इससे बड़ा सुख नहीं है कोई, इससे बड़ी कोई शांति नहीं है। इसलिए ये जो करें पूरे उत्साह के साथ करें। हमारे अंदर बहुत सारे तनाव, चिंताएं रहती, उन्हें बाहर निकाल कर फेंक दो। सारी चिंताएं गुरु को सौंप कर ध्यान में अपने आप को जोड़ो और अंदर के प्रकाश को देखना शुरू करो। देखो बहुत जल्द तरक्की प्राप्त होगी। जो अंदर सुखदायक संगीत है वो अपने आप सुनाई देगा। जैसे ही वो किंगरी की आवाजें सुनाई देगी, जैसे ही वो शब्द धुन प्रकट होगी, सारी चिंताएं अपने आप छू मंतर हो जाएंगी। अंतरिक्ष के विषय में सुनते हो ना, लेकिन अंतरिक्ष पे गए तो कभी नहीं।